दिल्ली एनसीआर में कोरोना का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बढ़ते हुए ग्राफ के साथ जो सबसे ज़्यादा चिंता की बात है वो ये है कि जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं जिनकी क्लास कोरोना के लंबे काल जो कि 2 साल तक रहा, उसके बाद ऑफलाइन क्लासेस अभी उनकी शुरू ही हुई थी, कुछ ही 2 महीने हुए थे उनकी क्लासेस को शुरू हुए। लेकिन अब कोरोना ने एक बार एक तरीके से उनकी क्लासेस पर फिर से ब्रेक लगाने की तैयारी कर ली है। हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली से सटे नोएडा में, जहां पर घनश्याम जी का ये परिवार है और ये परिवार पिछले कुछ दिनों से काफ़ी चिंता में है, क्योंकि इस परिवार के 2 बच्चे रोज़ाना स्कूल जाते हैं क्योंकि क्लासेस जो हैं वो ऑफलाइन हो गई है। लेकिन नोएडा में पिछले 5 दिनों की बात करें तो 5 दिनों में तकरीबन 40 जो है वो 40 बच्चों में कोरोना के केस जो है वो सामने आ चुके हैं। ऐसे में ये जो परिवार है वो क्या सोचता है, कितनी सावधानी जो है वो बरतनी चाहिए, क्लासेस जो हैं वो इसी ऑफलाइन मोड में चलनी चाहिए या ऑनलाइन मोड में चलनी चाहिए, ऐसे कई सारे सवाल जो हैं वो इस परिवार के जहन में घूम रहे हैं। हम बात करेंगे। सबसे पहले मीनाक्षी जी हैं, इनके 2 बच्चे हैं और बहुत खूबसूरत बच्ची हैं, बेहद खूबसूरत बच्ची हैं, आराध्या और आर्यमन। आराध्या तीसरी कक्षा में पढ़ती हैं और आर्यमन जो है वो 7वीं कक्षा में पढ़ते हैं। मैम, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे कि जब आप जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि जहन में आपकी यही चल रहा है, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो कितना मुश्किल हो रहा है बच्चों को फिर से स्कूल भेजना? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से ये टॉपिक बहुत ही अच्छा आप लोगों ने पिकअप किया है, बिकॉज ये कॉमन कंसर्न है हम पेरेंट्स का। आई एम ग्लैड कुछ लोगों ने इसको एटलीस्ट स्टार्ट तो किया। येस, हमारा ये कंसर्न है दैट वेदर वी शुड सेंड आवर चिल्ड्रन टू स्कूल और नॉट, क्योंकि 2 ईयर्स बाद स्कूल स्टार्ट हुआ है। हम रियली एक्साइटेड हैं स्कूल भेजने के लिए, इवन बच्चे स्कूल जाने के लिए एक्साइटेड हैं। बट अभी कंसर्न ये हो रहा है वेदर टू सेंड देम और नॉट। अगर भेजें तो ऑफ कोर्स हमें कंसर्न रहेगा, जिस तरह से केस स्प्रेड हो रहे हैं। अगर नहीं भेजते हैं तो यू वॉन्ट बिलीव पूरे एक दिन की स्टडीज़ मिस हो जाती हैं, तो हमें वो वर्क मिलेगा ही नहीं। एंड दैट टू वी कांट डू दैट, स्पेशली आफ्टर स्कूल ओपनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो वी कांट डू दैट विद स्टडीज़। सो हमारा हम डिलेमा में हैं, क्या करें, भेजें या ना भेजें। सो आई थिंक स्कूल और एडमिनिस्ट्रेशन समबडी नीड टू टेक अ स्टेप whether to go online, offline और hybrid। तो इसके बारे में आपने स्कूल के जो प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन है उससे बात करी, या जो नोएडा के जो एडमिनिस्ट्रेशन है या पेरेंट्स बॉडी एसोसिएशन है, उससे इस सिलसिले में कुछ बात हुई, उनकी क्या तैयारी है? नहीं, इस सिलसिले हमारी कोई बात नहीं हुई, बट व्हाट आई फील इवन स्कूल भी बाउंड है, बिकॉज अगर स्कूल को कुछ अगर ऑर्डर्स आएंगे थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन, देन ओनली स्कूल कैन टेक द डिसीजन। तो स्कूल का काम है एजुकेशन देना। अब बाकी हाउ टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो आई थिंक द सीनियर अथॉरिटीज़ कैन डिसाइड ऑन दैट। जो खतरे की घंटी बजी वो 11 अप्रैल को बजी, जब यहाँ के खैतान पब्लिक स्कूल में बच्चे जो है वो पॉजिटिव आए, उनके साथ साथ टीचर भी पॉजिटिव आ गए। तो इसके बाद कितना डर रहता है एक माँ के तौर पे, तो और ज़्यादा डर रहता है क्योंकि बच्चे जो हैं वो बेहद छोटे छोटे हैं। जी, स्पेशली क्योंकि हमारे बच्चे अभी वैक्सीनेटेड नहीं हैं, दे आर इन दैट एज ग्रुप जो भी वैक्सीनेशन अभी इनका अभी नहीं हुआ है। सो फॉर दैट दे आर वनरेबल टू ऑल द इन्फेक्शन। सो एंड हैविंग सेड दैट, जैसे पहले आई वुड से पहले जब स्कूल स्टार्ट थे जो ऑनलाइन थे, अब थोड़ा एटलीस्ट ये था कि हाँ ये ऑनलाइन हो रहा है, आईज में इफेक्ट हो रहा है, बट एटलीस्ट दे आर होम सेफ। बट अभी ये है कि वी आर सेंडिंग देम टू अ स्कूल वेयर वी आर नॉट श्योर दैट दे आर सेफ और नॉट, बिकॉज बसेस भी स्टार्ट हो रही हैं, बसेस में बच्चे आर क्रैम्प्ड, मतलब एक बस में 50 बच्चे जा रहे हैं, स्कूल कांट हेल्प। कुछ ऐसे वीडियोस भी वायरल हो रहे थे जिसमें बच्चों को बस में ऐसा लग रहा, मतलब क्षमता से ज़्यादा भर करके जलाया। हाँ जी, तो इसलिए हमारा कंसर्न ये है कि वो बच्चे भी ऑब्वियसली उनको भी ट्रैवल करना ही है, तो दे कांट हेल्प ऑल्सो। एंड पेरेंट्स भी बाउंड हैं भेजने के लिए, क्योंकि एजुकेशन फुल डे का सिलेबस। मेरी कल ही बात हुई थी, एक 10th में मदर है, शी वॉज सेइंग हर सन इज़ इन 10th क्लास। आई इवन उसको अगर कफ एंड कोल्ड है, आई कान सेंड हिम टू स्कूल बिकॉज मैम बोलेंगी कि क्यों भेजा, बट अगर नहीं भेजूंगी तो फिर पढ़ाई भी तो इफेक्ट होगी। तो आई वुड से इन दैट केस हाइब्रिड मोड वुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन। एटलीस्ट पेरेंट घर में, अगर बच्चा बीमार है तो बच्चा घर में क्लास अटेंड कर ले सेफली और उसे पढ़ाई मिस भी नहीं होगी। आपके हिसाब से आप क्या, आपकी मतलब आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन चले जाएं वापस से, या फिर ऑफलाइन
चलती रहें, लेकिन प्रिकॉशंस जो है वो और ज़्यादा लेने की ज़रूरत है। सब प्रिकॉशंस, तो स्कूल इज़ डूइंग देयर बेस्ट इन टर्म्स ऑफ मास्किंग, डिस्टेंसिंग, इवन शेयरिंग फूड अलाउड नहीं है इन लोगों को, ये बाहर असेंबल नहीं हो सकते, तो स्कूल इज़ डूइंग देयर बेस्ट। बट व्हाट आई फील इज़ दैट स्टडीज़ को ब्रेक नहीं लगना चाहिए, स्टडीज़ में कंटिन्यू रहना ही चाहिए। सो वेदर इट कैन बी ऑफलाइन, ऑनलाइन और अ हाइब्रिड मोड, दैट डिपेंड्स ऑन द पेरेंट्स ट्रस्ट, on the various factors, and I believe that hybrid mode should start. घनश्याम जी हैं, दोनों बच्चों के पिताजी हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अब जो ज़रूरी पहलू एक ये भी है कि बच्चे साथ में जो टीचर पॉजिटिव आ रहे हैं कोविड से, उनको मतलब आप बच्चों को एक हद तक किसी तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं, लेकिन साथ में जब टीचर भी पॉजिटिव आ रहे हैं तो ऐसे में अभी एक अभिभावक के तौर पे कितना डर रहता है ज़हन में? सबसे पहले तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि जैसे अभी केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमें बच्चों को भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए, जो आपने पहले मीनाक्षी जी से क्वेश्चन पूछा, लेकिन ये तो आपने एक कॉमन क्वेश्चन पूछा, लेकिन कईयों ने इस चीज़ में स्टडी नहीं किया कि जो 1.5-2 साल से जो स्कूल बंद हुए, उन 1.5-2 सालों में बच्चों को क्या इफ़ेक्ट हुआ। अगर आप देखेंगे, अगर 1.5-2 साल की आप स्टडी करेंगे, उसमें बच्चों ने अपना वेट गेन किया है। मेरे बेटे को पहले स्पेक्स नहीं लगा था, उसको स्पेक्स लग गया है। जो जितने भी आई स्पेशलिस्ट हैं उनके पास आप अगर उनके पास जाएंगे, उनके पास इतने सारे केसेस आ रहे हैं, बच्चों ने वेट गेन किया है, बहुत सारे बच्चे डिप्रेस हुए हैं, यहाँ पे कई केसेस हुए हैं जो कि मैं अभी नहीं डिस्कस करना चाहता आपके साथ। तो मुझे लगता है कि इस समय जो भी सिचुएशन चल रही है, मुझे लगता है कि ऑफलाइन इज़ बेटर, क्योंकि जो इन्फेक्शन किसी को हो रहा है, कोरोना का इन्फेक्शन हो रहा है, तो आई थिंक इट्स माइल्ड इन्फेक्शन, तो इतना चांस नहीं लेना चाहिए। मतलब चांस ले सकते हैं हम, तो अभी स्कूल खुले रहने चाहिए। जब कुछ चीज़ें सिवियर होती है तब उस केस में हमें वापस से ऑनलाइन मोड के बारे में सोचना चाहिए। बट वो ऑनलाइन मोड जो पहले 4-5 आवर्स का होता था, मुझे लगता है कि इट शुड बी मे बी रेस्ट्रिक्टेड टू मे बी 1 आवर और 2 आवर, ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि उससे 4-5 आवर्स में आप उनको एजुकेट तो कर रहे हो, लेकिन जो उनको साइड इफ़ेक्ट्स हो रहा है, जो उनकी आइज़ में जो इफेक्ट हो रहा है, एक बार बच्चों को अगर चश्मा लग जाता है, उसके बाद उनको 18-20 ईयर्स तक उनका चश्मा नहीं निकलता। तो आप कहना चाह रहे हैं कि जो मनोवैज्ञानिक तौर पे जो एक असर पड़ता है, वो जो है वो बहुत ज़्यादा टोल ले लेता है, वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, लेकिन कोरोना का के ऊपर एक तरीके से चांस ले सकते हैं क्योंकि वो सिवियर नहीं रहा है बहुत ज़्यादा। हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ, प्लस मैं संक्षेप में बस एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर मेरा बच्चा क्लास में 1st, 2nd, 3rd कुछ भी आता है कंटिन्यूसली फॉर 3-4 ईयर्स, बट अगर उसको चश्मा लग जाता है ऑनलाइन क्लासेस की वजह से, तो मैं चाहूँगा कि वो एक मीडियोकर बच्चा रहे, ठीक है, लेकिन उसको चश्मा ना लगे एटलीस्ट। तो मैं उसकी एजुकेशन को पीछे रखना चाहता हूँ, उसकी हेल्थ को आगे रखना चाहता हूँ। तो ये जो ऑनलाइन क्लासेस होंगी वो उसको और सीवियर करेगी उसके। तो 2 साल जो लॉकडाउन का वक्त चला वो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल भरा था, उसके बाद फिर से ऑफलाइन क्लासेस जो है वो शुरू हुई, लेकिन अब चूंकि अब ऐसी बातें हो रही, तो आपके हिसाब से क्या आपके हिसाब से भी हाइब्रिड सिस्टम चलाना चाहिए जिसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का समागम रहे? मुझे लगता है कि वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो हमने पास्ट में देखा है कि अभी इतने केसेस नहीं हैं, तो अभी ऑफलाइन केसेस चलता रहेगा, लेकिन जैसे ही ऑनलाइन स्टार्ट होगा तो वो ऑनलाइन मुझे नहीं लगता कि पास्ट एक्सपीरियंस के बेस में पॉसिबल हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि बस अगर ड्यूरेशन भी कम कर देंगे, जो 4-5 आवर्स की क्लास होती है, अगर उसको रेस्ट्रिक्ट करके अगर 1.5 आवर या 2 आवर्स का ऐसा कर देंगे, तो आई थिंक दैट। तो आपके हिसाब से आप अपने बच्चों को मतलब अगर केस जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं और भी, तो आप भेजते रहेंगे आप स्कूल में, या फिर आप कुछ एक स्टेप बैक लेकर के कुछ सोच विचार करने वाले? मुझे लगता है कि अभी तो मैं भेजना चाहूँगा, क्योंकि इतने सिवियर नहीं है सिचुएशन, और प्लस माइल्ड इन्फेक्शन हो रहा है, तो आई थिंक मैं भेजना चाहूँगा। बच्चे भी हैं हमारे साथ, आर्यमन और आराध्या, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कोरोना में बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा 2 साल का, अब फाइनली आप लोग जो है वो स्कूल जा रहे हो, तो कैसा लग रहा है आपको स्कूल का माहौल? क्या क्या सावधानियां बरती जाती हैं स्कूल में कोरोना से? सावधानियां तो उतनी नहीं है, सब लोग मास्क के बिना बैठे रहते हैं, खाना भी शेयर कर रहे हैं, पर स्कूल ट्राई तो कर रहे हैं बहुत। हमारा गेम पीरियड भी कैंसिल कर दिया क्योंकि हम मास्क नहीं पहनते। आप बताएं आराध्या, स्कूल में क्या क्या होता है? स्कूल में सारे लोग मास्क पहनते ही नहीं और उसको हमें बाहर ले जाते भी नहीं है।
जाते शायद बहुत धूप होगी कोरोना की वजह से, तो उन्हें तो डर ही नहीं है कोरोना से। स्कूल जा करके पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर घर पे रह करके ऑनलाइन पढ़ाई करना ज़्यादा अच्छा लगता है? बुद्धू बच्चों को तो ऑनलाइन पसंद होगा, पर जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, जैसे इंटेलिजेंट बच्चे, उन्हें तो ऑफलाइन पसंद होगा। उन्हें तो दोनों कंफर्टेबल अच्छे लगते हैं। तो मतलब आपको स्कूल जा करके पढ़ाई करना ज़्यादा पसंद है? हाँ, पसंद है। लेकिन अब तो कोरोना आ गया है, उससे डर लग रहा है? नहीं लगता मुझे तो। अच्छा, आप सारा प्रिकॉशन लेते हो, मास्क वगैरह लगाते हो, हैंड सैनिटाइज करते रहते हो? मैं तो मास्क कभी कभी नीचे कर लेती हूँ, क्यों? खाना खाने वक्त। अच्छा, जब खाना नहीं खाते हो तब मास्क रहता है ना आपकी नाक और मुंह को ढके रहता है ना? हाँ। तो ये था घनश्याम जी का परिवार, जिनका कहना है कि कोरोना ने जो पिछले 2 साल में बच्चों के ऊपर की मानसिक स्थिति और जो उनके हेल्थ पर जो असर पड़ा था, उससे उबर करके अब बच्चों ने स्कूल जाना शुरू ही किया था। लेकिन अब जो कोरोना फिर से जब कोरोना वापस आ गया है, तो थोड़ी सी परेशानियां जो हैं वो ज़रूर बढ़ गई हैं। जहन में जो है वो कई तरीके के सवाल ज़रूर उठ रहे हैं कि स्कूल भेजें या ना भेजें। लेकिन अभी आने वाले दिनों में चूँकि कोरोना ने अभी इतना प्रचंड रूप नहीं दिखाया है, तो स्कूल ये अपने बच्चों को भेजते रहेंगे। हालांकि जो प्रिकॉशन है, जो कोरोना से सावधानियां हैं, मास्क हो गए, 2 गज की दूरी हो गई और हैंड सैनिटाइजेशन हो गया, ये पूरी तरीके से अपने बच्चों को ये पालन करवाते रहेंगे। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ अहमद बिलाल, ABP न्यूज़, नोएडा।